जिसके साथ हुए 7 फेरे, उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का सर कुचला। प्यार के नशे में ले ली पति की जान। टीकमगढ़ से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुरानी टिहरी इलाके में 40 वर्षीय रामकिशोर रजक की मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, लेकिन पुलिस जांच में यह हत्या निकली। 14 फरवरी की सुबह कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि रामकिशोर ने घर में जान दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस को हालात संदिग्ध लगे। इसके बाद मनोहर सिंह मंडलोई के निर्देशन में विशेष टीम बनाई गई। विक्रम सिंह कुशवाहा और राहुल कटरे के मार्गदर्शन में तकनीकी साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट और साइबर सेल की मदद से जांच आगे बढ़ी। जांच में मृतक की पत्नी सीमा रजक और उसके करीबी सुनील चढ़ार पर शक गहराया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल किया। पुलिस के अनुसार सीमा और सुनील के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे, जिनका रामकिशोर विरोध करता था। इसी वजह से हत्या की साजिश रची गई और बाद में उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। इस अंधे कत्ल के खुलासे में कोतवाली पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। ये मामला एक बार फिर बताता है कि जब विश्वास टूटता है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। 13 और 14 फरवरी की दरमियानी रात में ये घटनाक्रम पूरा है। इसकी सूचना पुलिस को 14 तारीख की सुबह प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके की परिस्थितियों के आधार पर विवेचना में अग्रसारित हुई और संपूर्ण विवेचना में पाया गया कि मृतक की जो हत्या है वो इसकी स्वयं की पत्नी और पत्नी के प्रेमी के द्वारा मिलकर योजना बनाकर और पत्थर से सिर पे पत्थर पटक कर हत्या कारित कर दी गई। उभय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जहाँ से इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? इसमें हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और हत्या के अंतर्गत आरोपी को टीकमगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया है और क्योंकि इसमें एक आरोपी तो स्वयं की पत्नी ही है और जो अन्य आरोपी है वो बुनकरियाना मोहल्ला पुरानी टिहरी का निवासी है। मर्डर वेपन केवल पत्थर ही है? जी, अभी तक की विवेचना में यही सामने आया है कि मर्डर वेपन जो पत्थर है और पत्थर से उसके सिर पे बार बार वार करके ये घटना कारित की गई। अच्छा सर, इसके पति ने उसको महिला को वहाँ देख लिया था शायद, पहले भी कभी ये होगा? प्रथम दृष्टया अभी तक की विवेचना में सामने आया है कि पति को कहीं न कहीं इस सारे अवैध संबंधों की जानकारी थी और वह इस पूरे प्रसंग से परिचित भी था। देखने वाली बात के अलावा ये बात सामने आई है कि ये दोनों आपस में विवाह करना चाहते हैं, पत्नी और प्रेमी आपस में विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इसकी हत्या करके इसको अपने रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। सर, मृतक का बेटा भी है, बेटे को और महिला को हिरासत में लिया गया था। बेटे के द्वारा क्या कुछ बताया गया इस प्रेम की? बेटे को हिरासत में नहीं लिया गया है। बेटा क्योंकि घटना का एक गवाह है और कहीं ना कहीं वह घटना का आई विटनेस भी है, तो पुलिस आगामी विवेचना के चरणों में निश्चित रूप से उससे भी पूछताछ करेगी और जो घटना की जो बारीकियां हैं उसका पता लगाने का प्रयास करेगी।